जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जो कि इतना इंटरेस्टिंग है कि आपका दिमाग भी घुमा देगा। कैसे खुशी ने आज़ाद होते ही नादिया को जान से मारने की कोशिश की और आज़र के मुंह से बच्चे की बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर ये किसका बच्चा है जिसे ये मारने की बात कर रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि तफसील से आपको इसका रिव्यू बताऊं और ये भी बताऊं कि आज़र किस बच्चे की बात कर रहा था। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि खुशी बदगुमान हो चुकी है अली से, इसलिए चमकी बाजी इसे आज़ाद कर देती है उस तालाब की कैद से और वो यहाँ अली और नादिया पर नज़र रख रही है, देख रही है कि ये लोग क्या करते फिर रहे हैं। इधर अली जो उस ज़मीन से पहली पहेली सॉल्व करके बॉक्स निकालता है और फिर अगली पहेली भी सॉल्व कर ली जाती है। दरख्त की सुराख में से उस पोटली को भी निकाल लिया जाता है। अब तीसरी पहेली दोनों पहेलियों के मुतालिक है, ढूंढने से मिलता है, खोलने से खुलता है। एक को मिला देना, एक को जला देना। अब इस पहेली ने इन दोनों का सर घुमा दिया। नादिया को भी समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। ऐसे में आप देखेंगे कि खुशी हवेली के गिर्द ही मंडला रही है। अली और नादिया को एक साथ देखकर इसे शदीद गुस्सा आ रहा है। ऐसे में वो हवेली की छत पर बैठी है जब अली असद और ज़ारा के साथ बाहर जा रहा था, क्योंकि ज़ारा की तबीयत ख़राब है और असद अली के साथ इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। अली नादिया के लिए परेशान कि वो अकेली हवेली में कहीं डर ना जाए, जिस पर नादिया अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए अली के सामने दिखावा करती है कि डर एक नफ्सियाती मसला है, मुझे डर नहीं लगता। ये सुनकर अली काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है कि नादिया की जगह कोई और लड़की होती तो कभी भी अकेली इस भूतिया हवेली में ना रुकती। इन लोगों के जाने के बाद नादिया हवेली में अकेली है। वो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक होती है। इसे हैरत होती है कि इन तीनों को काफ़ी देर हो गए हुए, शायद वो ही वापस आए हैं। वो दरवाज़ा खोलने बाहर को आती है तो बाहर कोई नहीं। ये देखकर वो हैरान होती है, फिर दरवाजे पर दस्तक किसने की। ऐसे में खुशी इसके पीछे से पुकारती है कि बाहर कोई नहीं, दरवाजे पर नादिया कोई नहीं है। नादिया एकदम से पलटकर खुशी को देखती है और इसकी जान निकल जाती है। कौन हो तुम? वो अपने तावीज़ को फ़ौरन आगे करती है कि मैंने तावीज़ पहन रखा है, मुझे हाथ मत लगाना। ऐसे में खुशी कहती है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, तुमसे सिर्फ कुछ पूछने आई हूँ। क्या अली वाकई में तुमसे मोहब्बत करते हैं? क्या अली ने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है? सच बताना। जिस पर नादिया फ़ौरन शर्मा जाती है कि हाँ, अली मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। इन्होंने खुद मेरे सामने इजहार किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अली मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो और तुम हो कौन? ऐसे में खुशी आगे बढ़ती है गुस्से में और अपनी ताकतों के ज़रिए नादिया को हिप्नोटाइज कर देती है, या शायद धोखे से इसका तावीज़ ही उतरवा कर इसके अंदर चली जाती है। जिसके बाद नादिया पागलों की तरह हंसती है और फिर खुशी के इशारों पर चलते हुए हवेली की छत पर पहुंच जाती है। इतने में अली, असद और ज़ारा भी वापस आ जाते हैं और अचानक से अली की नज़र हवेली की छत की तरफ जाती है जहां पर ज़ारा हाथ आगे किए कूदने को तैयार खड़ी थी। अली देखकर चीख पड़ता है, नादिया ये क्या कर रही हो तुम? पीछे हटो, यहाँ से मरने का इरादा है। लेकिन नादिया कौन सा अपने हवासों में थी जो अली की बात सुनती। असद और ज़ारा दोनों ही परेशान हो जाते हैं। अगर नादिया ने यहाँ से छलांग लगाती तो इसकी माँ को क्या जवाब देंगे। इसी परेशानी में मुझे लगता है कि चमकी नादिया को बचाएगी, क्योंकि अगर नादिया मर गई तो खुशी और अली एक हो जाएंगे और ये चमकी से बर्दाश्त नहीं हो सकता। नादिया के ज़रिए वो खुशी को अली से दूर कर रही है, इसलिए वो नादिया को होश में लाएगी और नादिया होश में आने के बाद छत पर खड़ी चीखें मारेगी कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई। अपना वार खाली जाने के बाद खुशी शदीद गुस्से में है। नादिया के लिए अली की परेशानी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे में चमकी बाजी इसके पास आती हैं। तुम्हें क्या ज़रूरत थी नादिया के साथ ये सब करने की? तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है अगर नादिया मर जाती? जिस पर खुशी कहती है कि उसने मुझसे मेरे अली को छीना है, मैं उसे जीने नहीं दूंगी। ये जंग है तो फिर जंग ही सही। चमकी परेशान हो जाती है कि इसकी बहन को कहीं सच्चाई ना पता चल जाए। इधर नादिया के बच जाने के बाद असद परेशान कि यहाँ रहना अब ख़तरे से खाली नहीं। तावीज़ पहनने के बावजूद भी इस हवेली के जिन्नात ने नादिया को अपने काबू में किया और ज़ारा इतने अरसे बाद हमें इतनी बड़ी खुशी की खबर मिली है, मुझे लगता है हमें इस हवेली में रहने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिस पर ज़ारा फ़ौरन इनकार कर देती है। यह आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं हम अपने बच्चे को लेकर सड़क पर आ जाएं?
मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतने दिन गुजर गए, थोड़े से बाकी हैं, ये भी गुजर जाएंगे। और आप मेरी फिक्र ना करें, मैंने तवीज़ पहन रखा है, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। जिस पर असद परेशान कि तवीज़ तो नादिया ने भी पहन रखा था, पता नहीं किसके कहने पर उसने वो तावीज़ उतारा कि उसके साथ ये सब हुआ। इधर आज़र जिन इनकी बातें सुन रहा था, गुस्से में तिलमिलाता हुआ बाहर जाता है। मैंने इस घर के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मुझे इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ख़त्म करना होगा। चमकी भी परेशान है आज़र के गुस्से को लेकर। इधर आप देखेंगे कि अली फिर से सोए हुए ख्वाब देख रहा है और इस बार तो वो अपने अब्बा जान को किसी खाई में गिरता हुआ देखता है। ये देखकर वो खौफजदा होकर उठकर डर जाता है। इस हवेली से वो कहीं नहीं जाएगा। इसके अब्बा जान की रूह को आज़र की कैद से आज़ाद करवाना है। असद भाई को अपना फैसला सुना देता है कि आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। 2 पहेलियाँ मैं सॉल्व कर चुका हूँ, बाकी 2 रह गई। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं भाई। अब्बा जान ख्वाब में आते हैं, मैं इन्हें बचाना चाहता हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ड्रामे की अगली एक साथ की प्रेडिक्शन वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, आप जाकर देख सकते हैं।